नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ज़रा शुरुआत इन तस्वीरों के साथ करते हैं। नहीं, तस्वीरें नहीं दिखाते हैं आपको, ज़रा रुकिए। अक्सर हम लोगों ने ना अपने घर में, अपने आस पड़ोस में बड़े बुज़ुर्गों से ये कहते सुना है कि भाई हम तो नदी पार करके स्कूल जाते थे, हम तो ऐसे स्कूल जाते थे। तो कई बार हम लोग इसको हंसी मजाक में टाल देते हैं या फिर इसको थोड़ा सा वैसे करते हैं कि अरे ऐसा भी कैसे पॉसिबल है। और लेकिन कई बार दिमाग में आता कि अच्छा भाई ठीक है, आज़ादी के बाद चीज़ें बेहतर करने में समय लगा होगा, उस वक्त लगा होगा, तो हुआ होगा। अक्सर हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाई हमने किन संघर्षों के साथ पढ़ाई करी है। लालटेन के स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के, या फिर लालटेन में, या फिर कैसे नदी पार करके जाते थे, कपड़े उतार लेते थे, फिर वापस नदी पार करके कपड़े पहनते थे, वगैरह वगैरह। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दशकों पुरानी नहीं है। ये तस्वीर आज की तस्वीर है। 21वीं सदी के उस भारत की तस्वीर है जहां शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, योजनाओं के ढिंढोरे पीटे जाते हैं, बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, विज्ञापन छापे जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है जो आपके सामने है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे बच्चों के परिजन बच्चों को कंधे पे बिठाकर नदी पार करा रहे हैं। अब राजस्थान में तो ये भी नहीं कह सकते कि हाँ भाई किसी एक पार्टी का एक छत्र राज रहा है, लिहाजा वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, विकास नहीं किया गया। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन 75 साल बाद भी इस गांव के जो बच्चे हैं उनको अगर स्कूल जाना है तो ये नदी पार करके जाना पड़ेगा। कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार हो सकता है भाई बच्चे परिजन ना आए तो बच्चे कभी अकेले पार करने की कोशिश करें। ये राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर एक शहर है सांचौर, वहाँ की ये तस्वीर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं। सोशल मीडिया पे मैं उनको टैग करूँगा और उम्मीद करूँगा उनकी तरफ से जवाब का कि क्या वो एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनकी एक्शन की भी कई खबरें हमने दिखाई हैं जब उन्होंने खड़े खड़े सस्पेंड किया है, तबादले किए हैं, वगैरह वगैरह। देखते हैं शिक्षा मंत्री जी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल भी मैं गलती मदन दिलावर जी की नहीं दूंगा, क्योंकि उनको भी 2 साल हुए हैं और चीज़ें इतनी भी व्यवस्थित नहीं थी कि वहाँ तक आखिरी पायदान तक सोचा जा सके। ये किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी पर दोषारोपण की बात नहीं है। ये पूरे तंत्र पर, पूरी सरकारों पर, पूरी राजनीतिक पार्टियों पर, सबके ऊपर सवाल है। वो चाहे विधायक हो उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का प्रधान हो, उस क्षेत्र का सरपंच हो, उस ज़िले का सांसद हो, वहाँ के फिर चाहे कोई मंत्री हो, फिर चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, फिर चाहे कोई अधिकारी हो, हर विभाग की लापरवाही यहाँ पर जग जाहिर है। खैर, आप तो अमृतकाल का विज्ञापन देखिए और अमृतकाल में खुश रहिए। बाकी कैसे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सवाल सिर्फ आपको यहीं पे सुनाई देंगे। और अगर चाहते हैं कि ऐसे सवाल और ऐसी चीज़ें आपके सामने आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दिखाते हैं
सरकारों को आईना, जो सुध लेगा उसकी तारीफ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।